प्रिय मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, बहनों, माताओं, मैंने पीछे से एक वीडियो बना कर डाला था जिसमें खून में मलता अगर हो जाती है, एसिडिटी कहते हैं, खून में चली जाती है, और बवासीर के बारे में। तो उसके बारे में कहीं कि फ़ोन भी आए और पूछ पड़ताल करी, थोड़ा सा और मतलब जागरूक थे। और कई बार मैं वीडियो इस वजह से लंबा नहीं बनाता, मैं कदे देखे नहीं कोई फ़ायदा की है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करूँ सबने कि जो चीज़ें मान लो कोई भी बताओ, इसमें मैं भी आ लिया, दूसरे भी आ लिए, वो सारे के सारे आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर लिखे हुए हैं। और आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने इसके बारे में बहुत पहला कई बार बोलिया है, कई व्याख्यान उनकी भी दिए इसके ऊपर, और भी बहुत से योगाचार्य भी दिए हैं, बहुत से वैद्य भी दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, किताबों में सारी चीज़ हुआ है। फिर अगर आप किताबों ने पढ़ा ही नहीं गए और उनको ऊपर अमल नहीं कराएंगे तो उसका बेरा के ऊपर पड़ेगा। ये भी जो कर MBBS डॉक्टर कर है, कितनी डिग्री लेने खातिर पढ़ाई करनी ही पड़ा है। किताबों में तो सब कुछ है, सारे आदमी सीख ले, सारे आदमी बन जाएंगे? नहीं बन सकते। कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ज़िंदगी के तजर्बे से आती हैं, प्रैक्टिकल करने से। कुछ चीज़ें पढ़ने से ज्ञान होता है, कुछ सुनने से ज्ञान होता है। तो भाई मेरा मकसद तो यूँ है कि जो मेरे दायरे में लोग हैं भाई, सब का हर एक आदमी ने अलग अलग तो कोई बता नहीं सकता। तो मैं वीडियो में बना दूँ भाई, जिनसे भी मेरे दायरे के आदमी हैं, 100, 200, 400, 500, 1000, 1200, 1500, 2000, जितने भी भाई, उनको इस वीडियो के द्वारा जानकारी मिल जाए भाई, इस चीज़ का यूँ फ़ायदा है, इस चीज़ का यूँ नुकसान है। मेन मकसद यूँ है, कोई पीछे कमाने खातिर तो मैं बनाता भी कोई नहीं भाई। ना मैंने हो अपना छोटा सा पेट है, 2 रोटियाँ भर जाए, किसी का व्यायाम नहीं होने, जहाँ तक वीडियो बनाओ यूँ भी मन मत निकालो। तो भाई उस वीडियो के ऊपर आते हैं जिसमें मैंने बताया था। तो ऐसा है, जब अपने खून के अंदर एसिडिटी बननी शुरू हो जाए, यानी अपने शरीर के अंदर ही एसिडिटी बननी शुरू हो जाए, जिसने बोला हम तेजाब अमल, तो उसको शांत करने के लिए हमने क्षारीय चीज़ें खानी चाहिए ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, यानी बराबर हो जाए, उसका नुकसान नहीं हुआ है। तो जो छाछ और रस्सी बताई थी नहीं, वो न्यूट्रल छाछ जो है नहीं, वो अक्षारीय होती है, उसकी जो तासीर है। और उसमें जो मैंने बताई थी, वो डालना भाई, काली मिर्च डाल दी, सौंफ डाल दिया, या एक चुटकी हल्दी की डाल दी, उस तो उसकी तासीर जो नहीं अक्षारीय हो जाती है। और वो जो हमारे खून के अंदर मलता होती है या वैसे एसिडिटी हो है, उसके ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ, उसने न्यूट्रल करते हैं। एक तो यह चीज़ समझो, इसलिए बताई थी। दूसरी भाई, आजकल पाइल्स के बारे में ही ज़्यादा मेरे से किसी ने पूछा है भाई, इसका और कि मैं कुछ के इसके कारण के हैं। पहले तो कारण का ही पता चलना चाहिए। इसके कई कारण हैं भाई। सबसे मेन कारण तो यूँ है कि अपना खान पान अपना गलत हो जी है। पानी आप पूरी उचित मात्रा में पीते नहीं, और आजकल तो फास्ट फूड रूमती बेड़ा गर्क कर दिया। और ये मतलब डरने की घबराने की जरूरत नहीं। इसके कई कारण तो मैंने बताया दिए। इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण ये है कि जो हमारा मल है, जो मल त्याग करते हैं, जो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाते हैं बचे अपशिष्ट, जो मल के रूप में बाहर निकालते हैं, तो बड़ी आंत पानी सोख लेती है और वो सख्त हो जाता है। और जो सख्त हो जाए नहीं, तो फिर हम जब मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो मल बाहर नहीं आता, फिर हमने जोर लगाना पड़ा है। और मल त्याग करते हुए जोर नहीं लगाना चाहिए भाई। अगर जोर लगाओगे तो क्या होगा? जो उनकी मतलब आप देसी भाषा में कहते हैं, नशे कहते हैं, मस्से कहते हैं, वो फूलने शुरू हो जाए। और कई बार तो मल इतना टाइट हो जाए कि वो मस्सियाँ के अंदर जब वो निकले नहीं तो उसमें खरोंच लग कर खून भी आना शुरू हो जाता है। जिसने कह दिया तो खूनी बवासीर है भैया, बाई बादी वाली बवासीर हो, बाई बादी नहीं होगी, मस्सिया में हवा भर गई बा, जोर लगाया आपने, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो फूल गए। तो वो उन चीज़ों से बचना चाहिए। वो तो इसके निवारण, इसका निवारण देखो भाई, इसका निवारण के कई तरीके हैं। नंबर 1, जो सब तो बढ़िया है लेकिन लोग उसने कर दे को नहीं, और करया भी नहीं जानता भाई। मारा वर्गे भी कह दिए हैं लेकिन कर देने में हमने भी भूल जा कई बार। सबसे पहले तो जब हम खाना खाते हैं नहीं, तो हमने वह बिल्कुल छोटे छोटे बाइट खाने चाहिए। कितने छोटे? ये जो नाखून है नहीं अंगूठा का, इतनी छोटी छोटी रोटी की बुड़की बनाओ, और ये 32 दांत रखे नहीं, 32 बारी तो चबाओ चबाओ, उसने ज़्यादा चबाया जाओ तो और भी अच्छा, यानी एक और को 32 बारी चबाओ, उसका रस बना लो जमा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं गारंटी से देता हूँ, लिख के, एक एक महीने में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। 2 ढाई 3 महीने में तो बिल्कुल आपकी जो आंतों के अंदर मल जम जाए नहीं, जिसका एक कब्ज हुआ बोल रहे हैं जिसने, ये आंतों के अंदर जम जाता है मल, उसने भी पाट देगी। छोटी छोटी मिंगनी ही टूट टूट के गिरने लग जाएंगे आदमी की। प्रैक्टिकली करी हुई बताने लग रहा हूँ मैं। और फिर आपकी जो नहीं कब्ज भी ख़त्म हो जाएगी, और
जो छोटी मोटी बीमारी है नहीं, जो शुरुआत करने लग रहे हैं, जिनकी वजह से मैं कहूँ था भाई इसकी वजह तो शुगर भी हो जाए, हार्ट में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, होनी बंद हो जाएंगी, होगी नहीं गई। लेकिन ऐसा नहीं करते लोग, नहीं करा जाता। कर लें तो दी बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका तो ये, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका है, दूसरी चीज़ है भाई, पानी खूब प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए। प्रचुर मात्रा का ये है कि जब तिस लागे तब पी लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। लेकिन इन जुम्मा घना भी नहीं लेना चाहिए, घना पानी पिया भी नुकसान करा है। मतलब स्वस्थ आदमी ने जितना पीना चाहिए वह डॉक्टर ही बताओ है, आपने बेरा भी है वह 2 लीटर 2.5 लीटर 1 लीटर 1.5 2 लीटर मौसम के हिसाब से पिया जाओ, पीना चाहिए। न्यू नहीं भाई तो सर्दी में नहीं पींदा या मैंने पी के पेशाब करने जाना पड़ेगा, इससे भी नहीं डरना चाहिए। 2 चीज़ होगी हैं, 2 बिना पीछे की होगी भाई। तीसरी चीज़ है वह भी बिना पीछे वर्गी है। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ मानी गई है त्रिफला आयुर्वेद में, इसको ठीक करने के लिए। अब जो त्रिफला है नहीं, वो शाम में सोते वक्त लेना चाहिए 1 चम्मच। सारे आयुर्वेद में भी कहा है, सारी जगह कहा है। लेकिन ईब जो हमारा खान पानी इतना बिगड़ चुका है कि वो कई चीज़ें काम नहीं करती। तो शाम का लिया त्रिफला 10-20% जो ज़्यादा रोगी हैं उनके ऊपर असर नहीं करता भाई, कम असर करा है। उनके फिर वह शिकायत रहे भाई मेरा तो पेट साफ नहीं हुआ। तो उसके लिए बेस्ट है कि त्रिफला ने शाम में भेज दो, एक गिलास में जितने में भी आधी पौनी चम्मच 1 चम्मच जितनी भी आप पे उठा है शरीर पे, तो बिरा बिरा पट जाएगा खाना तय। किसी पे आधी में साफ हो जाएगा, किसी का पौनी में होगा, किसी का 1 में होगा। तो मतलब वो तो एक दिन में पता लग जाएगा भाई, एक तो साफ होगा तो 1 लेनी शुरू कर देनी दिखे, एक तो ज़्यादा है तो पौनी लेनी शुरू कर दे। तो उसने भेज दे शाम ने तो पौनी भी हो गया, वह भी काफ़ी है। और सुबह ने जब आप उठो हो, कोई 5 बजे उठा है, कोई 4 बजे उठा है, तो वह 5 बजे या 4 बजे जो पानी पियो नहीं उस टाइम उसने पी लो, पानी पी लो, प्रत्येक 2 गिलास और बेशक उसने पी लो। फिर अपना घंटा आधा घंटा जो आप घुमा फिरी करोगे, कुछ काम करोगे वो करोगे। उसके बाद जैसे ही वैसे तो वैसे ही बन जाता है कई बार प्रेशर, नहीं तो आप उसके बाद कुछ खाओ पियोगे घंटा 1.5 घंटे के बाद, मतलब किसी ने चाय की आदत है, किसी ने दूध की है, किसी ने कुछ की, तो आपने बिरा पटाएगा, पेट में गुड़ गुड़ होगी, पेट साफ होगा। भाई ज़्यादा मात्रा में लिया गया तो 2-3 बारी भी जाना पड़ सकता है, तो न्यू डरने की जरूरत नहीं होती इसमें। भाई मेरा तो दस्त लगी, दस्त नहीं होती मैं, वो पेट साफ होने लग रहा है, 2 बारी में हो जाएगा, 3 बारी में हो जाएगा। अगर रोकने की दवा होगी तो नुकसान करेगी। एक तो चीज़ है यह भाई। एक मैंने जोर दिया था कल तारती आंवला के ऊपर, आंवला और बेड़ा भी वो है, और आंवला बेड़ा और अरड़ का तो बने है त्रिफला। तो ये ताज़ा आंवला मिल जाए सर्दियों के मौसम में, तो आंवले लो, 2 आंवले ले लो भाई, 2 तो पता लग जाएगा आपने, कईया का 2 में नहीं साफ होता तो 3 गेट दो, कईया का 1 में भी साफ हो जाएगा। 2 आंवले लो कच्चे, उनकी चक्कू गला काट के और मिक्सी में डाल लो, उनका बीज निकाल दो ताकि मिक्सी का नुकसान नहीं हुआ है। और उसमें 1 पानी डाल लो, गर्म पानी का डाल लो 1-1.5 गिलास, और उसमें पूरा मतलब उसका मिक्सचर बना लो, एक किस्म का बन जाएगा उसका, वो जूस कर लो आंवला का कीने के लिए उसने, वो पी लो भाई, वो भी पेट ने साफ कर दे है भाई। घनी दिक्कत हो तो एक आधा बेड़ा बेड़ा भी गेट उसको, उसमें बेड़ा बिल्कुल जो है नहीं सब तय, मतलब सस्ता फल है। नुमें रुड़दा अंडे जावा एडा अपना जींद में, तो मैंने बहुत पेड़े देखे हैं, नुमें पड़ा रहा कोई ठंडा भी नहीं उसने, लेकिन काम की चीज़ है। सबसे ज़्यादा जल्दी साफ करा बेटा, एक बेड़ा साफ कर दे 2 आंवले की बजाय। तो मतलब आंवले में इसलिए बताऊँ भाई, आंवला जो नहीं आयुर्वेद में रसायन माना गया है। आंवला खाने से एक तो विटामिन सी की कमी नहीं रहती शरीर में, पूर्ति हो जाए है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती। यानी आंवला आपकी बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। नहीं तो है नहीं आदमी बूढ़ा नहीं, बूढ़ा तो होएगा, लेकिन वो थोड़ा उस प्रक्रिया को धीमे कर देता है, इसलिए मैं आंवला पर ज़्यादा जोर देने लग रहा हूँ। और आंवला पित्त मारा है, पित्त मारागा तो भाई अपने आप हो जाएगा खत्म समस्या। बवासीर तो जब होगी ना, जब कब्जी होगी, जब कब्जी नहीं होगी तो बवासीर खड़ तो होगी। ये तो होगी भाई इसके ऊपर। ये बार बार पितर वात ये चल रही, इनमें भी चल जाए आदमी भाई। वात पितर कफ, ये 3 चीज़ हैं जो शरीर के अंदर हो, अगर इनमें तो एक चीज़ भी बढ़ जाए तो शरीर रोगी हो जाता है। अगर ये तीनों समान रह जाए तो शरीर ठीक रहे। अब ये समान क्यों क्रैश कहें इनको, मतलब किसी का ना आप अपन देसी वैद्य हो जाओगे, वो बता देगा आपकी तो वात बढ़ी हुई है, तो वह वात बढ़ी है तो आप क्या करोगे, उसका इलाज भी होना चाहिए कि नहीं। तो वह वात का इलाज है तेल, यानी जो घर में हम जो है नहीं सरसों का तेल यूज करना चाहिए खाने में। सरसों का तेल कर सको हो, तिला का तेल कर सको हो, कोकोनट का खोपा का कहते थी नारियल का तेल यूज कर सको हो, और मूंगफली का कर सको हो। सबसे बेस्ट है मौसम के हिसाब से 12 मास भी यूज कर सको इसने सरसों का। सरसों का जो है नहीं, वैसे आमतौर पर सरसों जो है नहीं गर्मियों में निकला है भाई, मार्च में निकलेगी, फरवरी के एंड में, मार्च का शुरू में या मार्च के मध्य तक निकल जी है, कई बार मार्च के एंड में भी निकला है। यानी यह गर्मियों में निकला तो गर्मियों में खाना चाहिए। अगर किसी का
बताऊँ मैं, वो सारा साल खा सका इसने, लेकिन मतलब ये खाना चाहिए। एक तिला तेल बता दिया। तिल कब हो है? तिल हो सर्दी के टाइम में। तो तिला का तेल सर्दी में यूज़ करना चाहिए। तिल का तेल सारा साल यूज़ नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल सारा साल यूज़ कर सको, नारियल का तेल सारा साल यूज़ कर सको, मूंगफली का भी यूज़ कर सको। लेकिन मतलब सब तक जो अपने किफ़ायती पड़ा है, सब तक ठीक पड़ा है, जिसने हर आदमी यूज़ कर सको सरसों का तेल भाई। नहीं तो कहते जी मैं तो जैतून का करूँ, मैं तो फलानी भाई, वो तो कोई की में यूज़ करो, पैसे की बात है, अपनी अपनी पॉकेट की बात है। लेकिन सरसों वर्गी कोई चीज़ नहीं, सरसों के तेल वर्गी। ठीक है भाई। वात को मारने के लिए तेल। फिर आ गया पित्त। पित्त बढ़ जानी, पित्त तय घनखरी की बीमारी होने लग रही है शरीर में। यूँ कहते मेरे तो अटैक आ गया जी, मेरे तो फलानी चीज़ हो गई, लू हो गया, डिमकांड हो गया, जो मैं बताने लग गया सारी अणजी करा करा। हाँ, तो ये पित्त ने मारने का तरीके से, ये पित्त ने मारा है भाई घी। घी क्या का खाना चाहिए भाई? घी सही महीने में तो खाना चाहिए गाय का, पर वह गाय का घी भी घना महंगा है। तो चलो कोई नहीं, मैं इसका भी खा सको, लेकिन खाना के ऊपर है भाई, यूँ नहीं खाना। ये बड़े कई बार जिक्र चल रहा, मैं पार्क में जा करूँ, हर्बल पार्क में से वहीं देता हूँ मैं। बोला जी हमने तो अपना घर बनाया था घी, हम तो खावा भाई, कुकर बनाया था घर, मलाई काटे हैं, हफ्ता मलाई पड़ी है, बस सड़ी जावा है, वो मलाई ने सड़ा उठाई, उसने वो खा के दिखाई दो कोई, फिर उसका घी काटे हैं। फायदा करेगा वो नुकसान करेगा? सबसे बढ़िया तरीका तो ये है भाई, मलाई रोज़ के अपना मलाई भी काटनी है तो मलाई काट ली, आज की मलाई काट ली, तड़का अपना एक दिन की रख के मलाई ने, अगले दिन दूध में गिर ली उसने, शाम ने जमा दे दही उसकी, सवेर ने उसने बिलो ले, मखनी लिकड़िया होगी, और उसका घी बना के खा ले। वो है सबसे बेस्ट। ये तो हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन ये लुगाई काट के बनानी, उस घी का भी कोई फ़ायदा नहीं, उसका भी नुकसान ही है। एक दिन की 2 दिन की सर्दियों में चल जाए, गर्मियों में भी मन तो देखी 10-10 दिन की मलाई काट दी, तो वो भी नुकसानदायक है। पित्त वाला ने मीठा थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन अगर वो मीठा खावा नहीं तो जुगर मेले खीर खाने लग रहा है, तो उसने चाहिए कि खीर में भी घी डाल ले, ताकि वो पित्त मर जाए उसकी, पित्त ने मारेगा घी। फिर आ गई भाई कफ। भाई कफ ने ख़त्म कर खातर के चाहिए खाना। कफ को ख़त्म करता है नंबर 1 पे तो आवा शहद। लेकिन भाई शहद भी थोड़ा महंगा ही वो है, फिर भी यूज़ कर सके, कोई गण इतना महंगा भी नहीं है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं कर सकते, उसने 200-250 रुपये दे दे हैं, और ये काटने दोनों से तो देसी मिल जाए तो जमे बढ़िया है। तो शहद यूज़ करना चाहिए भाई उसके लिए। शायद आप छोटे बच्चे ने भी देश को हो उचित मात्रा में नहीं होने वो करें जा, उसने थोड़ा मतलब हिसाब सर जुकर चटा आ रहे हैं, बड़ा नहीं देश का आधी चम्मच ले ली। और शायद जो नहीं गर्म करके खाओ, कहीं जने वे गर्म करके शायद नहीं खाना चाहिए, गर्म करे शायद का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। हाँ, गुनगुना पानी में डाल के ले इसको आप शायद नहीं लेना चाहो तो, लेकिन न्यू होने पर जो मानो शायद ना पूरा उबाल दो पानी में फिर पियोगे तो वो भी नुकसान नहीं करेगा। फिर भाई गरीब आदमी है, कई बार शायद का भी तो भी नहीं होता, तो भाई गुड़। गुड़ भी कफ ने ख़त्म करा है। ये रोटी खा कर डली खावा नहीं गुड़ की, वही हाजमा भी करा है और कफ ने भी ख़त्म करा है। तो आशा है भाई दोस्तों आप लोगों को मेरी बात कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। भाई थोड़ी बहुत आप बात करो तो मैंने मेरा पट गया, थोड़ी प्रेरणा आप लोगों से मिलती है। और भाई देखो फिर वह बात मैं इसमें बाद में फिर दोहराऊँगा, हर आदमी की तासीर अलग अलग हो है, कई जैन तासीर अलग क्या तो हो पता ही नहीं, बात पित्त कफ वो उस वजह तो हो अलग अलग। तो कोई चीज़ किसी का फ़ायदा कर रहा है, कोई चीज़ किसी का फ़ायदा नहीं करती। तो आप उचित तो होगा कि आप किसी तब परामर्श ले लें, अच्छा वैद्य अगर आपके पास कोई है तो। और नहीं तो जो आंवला नहीं आंवला ना, तो आप बिना परामर्श के भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का ज़्यादा दिक्कत है भाई, इसकी ठंडी तासीर है, न्यू फलाना डिमकाना, तो पूछ के लेने में कोई नुकसान नहीं होता। एक चीज़ और बताऊंगा भाई मैं, वो कब्ज़ के बारे में भी और बवासीर के बारे में भी। या मारती किसी मतलब डब्लू अपना डब्लू यू है एच ओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर है, वहाँ किसी बंदे ने बताई थी, कोई बाहरले देश का था, उसने हमारे किसी मित्र को बताई थी, उसने फिर हमारे को भी बताई हैं जींद में, कई लोगों ने फिर उसको यूज़ भी कराया है। एक पहला नीमा कराया करते, डॉक्टर करवा करते। ये भी है कि एक आप चले जाओ सैनिटरी की दुकान पे, जो नहीं टूटी टांटी वाला, हम तीनों कहते भाई मेरे कब्ज़ की शिकायत रहेगा वह दे दे, वो एक T.C की टूटी देंगे लाना, वह दे देंगे। उसकी आगे नाली सी हो इतनी सी, तो भाई वह नाली जो है ना गुदा में लगाओ, और पानी का प्रेशर आओगा, और 1 मिनट के बाद आपका पेट साफ हो जाएगा। भाई रोज़ करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत हो तो आप न्यूकर्स को अपनी अनीमा घर में हो जाए। और इसके लिए बेस्ट ये है कि आप कोई ऐसा बना लो कि जैसे 15-20 लीटर की कोई टंकी ही ले ली, उसमें साफ़ सुथरा पानी भरो और उसमें नीम के पत्ते डाल दो बिलकने, ताकि उसके कीटाणु कीटाणु भी नहीं रहो उसमें, और फिर उससे करो। इससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है भाई। पेट साफ होगा तो सारी बीमारी ख़त्म, कब्ज़ नहीं होगी तो बीमारी भी नहीं होगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को इसका फ़ायदा हो। राम राम, जय हिंद भाई। लाइक करोगे, पसंद करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा।